तो हम लोग आज त्रिकोणमिति का फॉर्मूला क्लासेस लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज क्या है, तो कोई भी त्रिभुज हो अगर उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। हमने देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है। इस त्रिभुज में एक कोण मैंने कितने डिग्री का दिया है, 90 डिग्री का। इसको समझने की कोशिश करते। देखिए 90 डिग्री का मतलब होता है कि जैसे ये लाइन है और ये भी लाइन है, बिल्कुल सीधा सीधी मुड़ेगी तो 90 डिग्री इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए ये लाइन आया और ये लाइन ऐसे गया, ये 90 डिग्री का हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो त्रिभुज बनाया इसके बारे में हम बता दें कि ये जो तिरछी लाइन है, ये जो तिरछी लाइन है इसको कर्ण कहा जाता है। ठीक है, और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो हाइपोटेन्यूस स्टार्ट किससे हो रहा है, एच से। तो हम ए सी को जो कर्ण है उसको क्या मान लेते हैं, एच। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो लंबा खड़ा है इसको लंब कहते हैं, इसको पी से डिनोट किए। देखिए लंब ए भी जो यहाँ पर सीधा खड़ा है, जो लाइन सीधे खड़ी रहेगी इसको लंब कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, लंब। ये हो गया आपका आधार और वो हो गया आपका कर्ण। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लंब हो गया ये वाला। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए इसका शुरुआत वाला पी को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद कर्ण को हाइपोटेनियस कहा जाता है, जिसका हमने एच यहाँ पर लिखा है, और आधार को यानी कि बेस कहते हैं, जिसका हमने बी लिया है। अब आते हैं बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो यह लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार, इसी तरीके से जो अनुपात बनती है उसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ पे साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उसे साइन थीटा कहा जाता है। आधार और कर्ण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उसे कॉस थीटा कहा जाता है, और लंब और आधार के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उसे टैन थीटा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि साइन थीटा किसके अनुपात को बोलते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को। जैसा कि लंब का शॉर्टकट हमने जाना पी, तो यहाँ पर लंब के जगह पर पी डाला। कर्ण का शॉर्टकट हमने जाना एच, तो उसके जगह पर एच डाला। उसी प्रकार से कॉस थीटा आधार बटे कर्ण का होता है। ठीक है, यानी आधार और कर्ण का अनुपात को कॉस थीटा बोलते हैं। आधार को हमने बी बोला और कर्ण को दोबारा से हमने एच बोला। उसी तरह से हम देखेंगे कि वहाँ पर हमने टैन थीटा लिखा हुआ है, जो कि लंब का मान पी है और आधार का मान बी है। लंब को परपेंडिकुलर यानी पी से डिनोट करेंगे, आधार का बेस यानी कि बी से डिनोट करेंगे। तो हमने जाना कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जिसको हम पी बटा एच भी बोल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इसको बी बटा एच भी बोला जाता है। और टैन थीटा का मतलब लंब बटा आधार यानी कि पी बटा बी भी बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने जाना कि साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण होता है, जिसे हम पी बटा एच कहते हैं। कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण होता है, जिसे हम लोग बी बटा एच कहते हैं। ठीक है, बी बटा एच कहते हैं। और यहाँ पर हमने टैन थीटा लिखा हुआ है लंब बटे आधार, जिसे हम लोग पी बटा बी कहते हैं। अब देखिए साइन थीटा का
व्युत्क्रम कोसेक थीटा। तो साइन का क्या लिखे थे, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसका p बटा एच लिखे थे तो उसका h बटा p लिखेंगे। कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो जो कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण था इसको कर्ण बटा आधार बोला गया। इसमें b बटा एच था, उसमें h बटा b लिखा गया। ठीक है, उसी तरह से टेन थीटा लंब बटा आधार को कहते हैं जो कि p बटा b है, और कॉट थीटा इसका ठीक उल्टा आधार बटा लंब है जो कि b बटा p है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना कर दें तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा 1, तो देखिए इसको हम इधर समझाने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू होता है p बटा एच, अभी जाना। कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होती है, एच बटा p। अगर हम p से p को काट दें, एच से h को काट दें तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात अपने व्युत्क्रम से गुना करेगी, जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात अपने उल्टे से गुना करेगी तो रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए अगर साइन थीटा को हम अकेला करना चाहें तो गुना में जो चीज़ रहेगी उधर वाले के नीचे चली जाएगी। तो अगर हम साइन थीटा को निकालते हैं तो कॉसेक थीटा को हटाएंगे तो कॉसेक थीटा इस 1 के नीचे चला जाएगा, और अगर हम कॉसेक थीटा को इधर रखते तो साइन थीटा नीचे चली जाती। वहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा को हमने पहले रखा है तो ये साइन थीटा 1 के नीचे चला गया है। यहाँ से आपको फॉर्मूला बन गई, एक ये फॉर्मूला बन गया, एक ये बन गया और एक वो बन गया। अब उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं सेक थीटा से तो ये दोनों भी एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि हमने लिख करके दिखाया है। और वहाँ से अगर कॉस थीटा को रखेंगे तो सेक थीटा नीचे चला जाएगा जैसे यहाँ किए थे। और उसके बाद अगर हम सेक थीटा को निकालेंगे तो कॉस थीटा नीचे चला जाएगा। इस तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 बटा सेक थीटा हो गया और सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा कॉस थीटा हो गया। ठीक उसी प्रकार से टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि व्युत्क्रम है एक दूसरे के, और ये दोनों भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 देगा। और अगर हम टेन थीटा निकालते हैं तो कॉट थीटा उसके नीचे डालेंगे, कॉट थीटा निकालते हैं तो 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा, यानी टेन थीटा उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ 3 फॉर्मूले और है जिसको आपको क्या करने होंगे, लर्न करने होंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को अकेला रखें तो कॉस स्क्वायर थीटा को हटाना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाते हैं। तो पहले से 1 है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम स्क्वायर को हटाएं तो इधर रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम साइन थीटा में से स्क्वायर को हटा दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, रूट आ गया। तो फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को रखते तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस होता, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखे तो बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया। यानी साइन स्क्वायर थीटा अपना पोजीशन चेंज करता है। तो इधर प्लस में था, इधर प्लस में था, उधर गया माइनस में हो गया। जैसा कि हमने कहा कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। यहाँ भी देखो हमने स्क्वायर को हटाया है, स्क्वायर जैसे ही हटा इस पर रूट चढ़ गया। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला याद रखा और आपके बाकी के 4 फॉर्मूले खुद ब खुद रेडी कर लिए। उसके बाद आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर सेक स्क्वायर थीटा को अकेला करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा
प्लस में हो गया, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, पता है, बताने की दरकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो 1 को इधर लाना पड़ेगा। देखो हम tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जा सकते थे, ठीक है, और 1 को दिखा सकते थे पर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। हम क्या किए, उस माइनस को हटाने के लिए tan स्क्वायर को उधर लेके चले गए, तो उधर वाला एक इधर आ गया। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा था, इसके पास कौन आएगा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा के पास कौन आया 1 प्लस में था, इसके पास आया तो क्या हो गया माइनस में। ठीक है, समझ में आ रही है, इसके पास आ गया तो क्या हो गया माइनस में। और उसके बाद अगर हम इस पर से रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। अब आपको याद रखनी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। सेम वही काम करेंगे, कॉट को उधर ले जाते हैं, 1 को इधर लाते हैं, तो 1 अगर इधर लाएगा और लाएंगे और कॉट को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, कॉट उधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉट अकेला हो जाएगा। तो कॉट को अकेला हम लिख दिए कॉट स्क्वायर थीटा, 1 आ जाएगा कॉसेक की तरफ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए, अगर हम इस पर से स्क्वायर को हटा दे, ना लिखें, तो स्क्वायर नहीं हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो इस बात को वहाँ पर समझाया गया है। फिर अगर हम कॉट यहाँ पर तो हो गई, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को निकाले तो कॉट उधर चला गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक को अकेला किए तो रूट चढ़ गया, फिर कॉट स्क्वायर को उधर ले गए, 1 को इधर लाए, फिर कॉट थीटा निकाले तो रूट चढ़ गया। तो ये था फॉर्मूला का क्लास। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया या फिर आप बनाना सीख गए तो कमेंट बॉक्स में झक्कास है ज़रूर लिखिएगा, और स्क्रीनशॉट मार करके टोटल फार्मूला को लिख लीजिएगा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।